दोस्तों नमस्कार। इतिहास में दर्ज तो हर साल होता है, पर 2023 का साल भारतीय राजनीति में कई ऐसे घटनाक्रम के लिए याद किया जाएगा जो शायद आने वाली राजनीति को नई दिशा देंगे, नई स्वरूप देंगे, नया चरित्र देंगे। अगला लोकसभा चुनाव 2024 में होना है, लेकिन उसकी आहट भारतीय राजनीति के गलियारों में 2023 में लगातार गूंजती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकतवर बीजेपी को चुनाव में टक्कर देने के लिए 26 दलों ने एक नया गठबंधन बनाया, जिसका संक्षिप्त नाम अंग्रेजी में इंडिया बनता है। अब उस गठबंधन के घटक दलों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। अपोजिशन यूनिटी की इसी कवायद से अलर्ट बीजेपी ने एनडीए के सिल्वर जुबली वर्ष में उसका विस्तार करते हुए कुनवा 38 दलों तक पहुंचा दिया। आश्चर्यजनक यह है कि दोनों ही गठबंधनों में कई ऐसे दल शामिल हैं जिनका भारतीय संसद में एक भी सदस्य नहीं, या गिनती के लिए एक दो सांसद ही हैं। जाहिर है, ऐसे छोटे दलों पर भी निर्भरता राष्ट्रीय दलों की जमीनी हकीकत पर एक सवालिया निशान लगाती है। गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए है, लेकिन 2023 में जितने विधानसभा चुनाव हुए उनमें राजनीतिक जोर आजमाइश तेज देखी गई। इसीलिए इनको सत्ता का सेमीफाइनल भी कहा गया। कांग्रेस ने बीजेपी से हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की सत्ता छीन ली, तो बीजेपी ने 2018 का बदला लेते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शानदार जीत हासिल की। इसी राजनीतिक परिवर्तन के बीच अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, रमन सिंह और भूपेश बघेल जैसे छत्रप सत्ता के केंद्र से हाशिए पर जाते हुए दिखाई पड़े। पूर्वोत्तर में भी कमल खिला, पर हाथ कमजोर होता दिखा। मिजोरम में सत्ता का केंद्र रहे जोरामथंगा को एक नए दल जेडपीएम के हाथों सत्ता गंवानी पड़ी। तो तेलंगाना राज्य बनने के बाद से ही लगातार सीएम रहे के चंद्रशेखर राव यानी कि केसीआर को कांग्रेस ने सत्ता से बेदखल कर दिया। तमाम विवादों के बीच भारत को 2023 में ही नया संसद भवन मिला, जिसका विशेष सत्र बुलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 साल से लंबित महिला आरक्षण बिल पारित कराकर शायद सबसे बड़ा चुनावी दांव चला अगले लोकसभा चुनाव के लिए। माना जा रहा है कि विपक्ष ने बिहार में जातीय सर्वे के जरिए उसी की काट के लिए जातीय गणना का अपना दांव चल दिया है। शराब घोटाले के आरोपों की बौछार से श्रीमान ईमानदार यानी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आप की साख धुलती हुई दिखी और सवालों से घिरी दिखी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अभी तक जेल में हैं और बार बार अदालत से जमानत की अर्जी खारिज होती रही है। इसी साल मई में मणिपुर में शुरू हुई जातीय हिंसा का सवाल साल के आखिर तक बड़ा बना रहा, जिसका कोई जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं है। इस साल राजनीतिक टकराव की बुनियाद गौतम अडानी, जो देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक हैं, उन पर आरोपों के साथ शुरू हुई। अडानी पे आरोपों के जरिए अपोजिशन ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख पर प्रहार किया, सवाल पूछे जिनसे उठे संदेहों का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया। 2018 में कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर के कुछ टिप्पणियां की थी। उनके संदर्भ में दायर किए गए गुजरात में मुकदमे का जब फैसला आया तो राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के चलते उनकी सदस्यता बहाल हुई। 2023 में ही एक और सांसद की सदस्यता गई। वो सांसद रही तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा पर आरोप था कि उन्होंने संसद में सवाल पूछने की एवज में पैसे लिए
संसद की एथिक्स कमेटी ने उनको दोषी पाया और सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी घटना 2023 में और शायद भारतीय संसद के इतिहास में रही 146 सांसदों का निलंबन। दोस्तों, आपको याद होगा 2001 में 13 दिसंबर को भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था और इस साल विदेश में बैठे एक अलगाववादी ने धमकी दी थी कि उस हमले की वर्षगांठ वाले दिन वैसा ही फिर कुछ होगा। उस धमकी के बावजूद कुछ संदिग्ध युवा एक अजीब सी रंगीन धुएं वाली गैस के साथ संसद में प्रवेश कर गए और जब संसद की सुरक्षा में उस चूक को लेकर अपोजिशन ने सवाल पूछे, केंद्रीय गृह मंत्री के बयान के लिए दबाव डाला, जब हंगामा खड़ा हुआ तो अपोजिशन के 146 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। भारतीय संसद के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन कभी नहीं हुआ। इससे पहले 1989 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब ठक्कर आयोग की जांच को लेकर हंगामा हुआ था और अपोजिशन के 63 सांसदों को निलंबित किया गया था। इनके अलावा 2 और सांसदों को लेकर इस साल बड़ी चर्चा और सुर्खियां मीडिया में रही। एक बीजेपी के ब्रजभूषण शरण सिंह, जो भारतीय कुश्ती संघ के लंबे समय तक अध्यक्ष भी रहे, उन पर साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए, जंतर मंतर पर धरना दिया और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई, पर मामला अभी तक अदालत में है। भारतीय कुश्ती संघ के नए चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह जीते तो पहलवानों ने फिर विरोध के स्वर उठाए। पुरस्कार और पदक वापसी का सिलसिला शुरू हुआ, तब खेल मंत्रालय ने दखल दिया और एक एडॉक कमेटी का गठन किया जो कुश्ती संघ का कामकाज देखेगी। एक जो दूसरे सांसद इनको लेके साल के आखिर में विवाद सामने आया, वो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के बड़े छापे में करोड़ों की नकदी बरामद हुई, जिसकी गिनती में कई दिन लगे। जाहिर है कि इससे भारतीय राजनेताओं की छवि पर एक बड़ा सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ है। दोस्तों, 2023 की समाप्ति जिस राजनीतिक टकराव के माहौल में हो रही है, उसकी परछाई हमको 2024 पर भी देखने को मिलेगी। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है आपके सुझाव आने वाले वीडियोज को और बेहतर बनाने के लिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।